Tasks of a Professional Manager, IGNOU MS-01, Block 1, Unit 1। ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश में दिए जा रहे हैं। जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत जल्दी पढ़ाया जाएगा। इनसिग्निफिकेंट और लेस स्कोरिंग पोर्शंस जो हैं वो बुकलेट में से छोड़ दिए जाएंगे। आपको एडवाइस दी जाती है कि आप बुकलेट को ज़रूर पढ़ें एग्ज़ाम देने से पहले। प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं ये 5 टाइप के डिसीजंस लेते हैं। HR डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल डिसीजंस। HR डिसीजंस में इनका रिक्रूटमेंट, रिटेनिंग, प्रमोशन, मोटिवेशन, ये 5 मेजर एरिया होते हैं। तो रिक्रूटमेंट एक हायरिंग प्रोसेस है। इट इज़ डन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर रिक्रूट करने के बाद उस कैंडिडेट को आपको रिटेन करके रखना होता है ताकि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके आपकी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना कर ले। उसके लिए आप जॉब को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप एक यूज़र फ्रेंडली, आप एम्प्लॉय फ्रेंडली ट्रांसफ़र पॉलिसी रखते हैं। ग्रीवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज़्म रखते हैं जहां पर एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है, उसके साथी को प्रमोशन कर दिया गया है, उसको प्रमोशन नहीं किया गया है, उसको कम बोनस मिला है या उसको अप्रेजल के अंदर कम मार्क्स मिले हैं, तो वो कंप्लेंट कर सकता है। फिर जॉब रोटेशन रखते हैं आप। जॉब रोटेशन से उसको नया सीखने को मिलता है। वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। उसको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। आप उसका प्रमोशन करते हैं, आप उसकी प्रोग्रेस को असेस करते हैं। उसकी प्रोग्रेस को असेस करने के बाद उसको इंक्रीमेंट देते हैं और कभी कभी डिक्रीमेंट भी मिलता है, डिमोशन भी मिलता है, कभी कभी फायरिंग भी हो जाती है। आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना होता है। उनको जॉब को एनरिच किया जाता है। जॉब में बेसिकली और नई चीज़ें ऐड की जाती हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको मोटिवेट रखने के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं, बोनस, सैलरी, इंसेंटिव। और जो मनी से मोटिवेट नहीं होते आप उनको अप्रिसिएशन लेटर या अवार्ड देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डिसीजंस आर फाइनेंशियल डिसीजंस। So, profit is the most important criteria for any organization. तो प्रोग्रेस चेक करने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। कोई भी एक नई स्ट्रेटजी अगर कोई मैनेजमेंट बना रहा है तो उसका इवैल्यूएशन जो है वो फाइनेंस वाले करते हैं। फिर फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं कि फर्म को जो कैपिटल लेना है वो लोन से ले, बॉन्ड से ले या इक्विटी से ले। किसकी कॉस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस सेट ऑफ इंडस्ट्री के लिए बेटर है, उस हिसाब से जो है फिनेंस वाले डिसीजंस लेते हैं। फिनेंशियल एफिशिएंसीज़ के लिए सर्टन नॉर्म्स जो हैं वो सेट किए हुए हैं फिनेंस वालों ने, जो कि टेंडरिंग प्रोसेस, परचेज प्रोसेस, इंटरनल ऑडिट, बजटिंग। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं वो फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो फिनेंस वाले लेते हैं। फिर जो मार्केटिंग वाला होता है वो मार्केटिंग डिसीजंस लेता है, एडवर्टाइजमेंट के डिसीजंस लेता है, प्रोडक्ट प्रमोशन के डिसीजंस लेता है। मार्केट में एक्सपेंड करना है उस प्रोडक्ट को लेकर के या एग्जिट लेनी है, नए प्रोडक्ट को कब इंट्रोड्यूस करना है, कौन से मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, और मार्केट का शेयर जो है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। ये सारे डिसीजंस जो हैं वो मार्केटिंग वाले लेते हैं। फिर स्ट्रैटेजी डिसीजंस होते हैं, ये नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट वाले लेते हैं। स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जिनका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत लंबे समय के लिए रहता है। बहुत लंबे समय के डिसीजंस होते हैं। इनका टाइम होराइजन जो है वो 1, 2, 3 साल ना हो करके 10 साल, 20 साल, 25 साल का होता है। ये वो डिसीजंस होते हैं जो एक बार ले लिए जाएं तो उन्हें बदला नहीं जा सकता है। यू कैन नॉट रिवर्स द डिसीजन। जैसे कि कौन सा प्रोजेक्ट लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, कब लगाया जाए, कैसे लगाया जाए।
एक एग्ज़ाम्पल जैसे कि टाटा ने लगाया था सिंगूर वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोजेक्ट लगाया था, तो वो सिंगूर उन्होंने चूज़ किया, कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये बहुत बड़ा डिसीज़न है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और उनको वो डिसीज़न को रिवर्स करना पड़ा, तो रिवर्स की कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा रही। तो बेसिकली दीज आर द स्ट्रेटजिकल डिसीजंस जो कि एक बार ले लिए जाए तो उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, काफ़ी ज़बरदस्त लॉस होता है। फिर आते हैं ऑपरेशनल डिसीजंस। नॉर्मली ऑपरेशनल डिसीजंस जो होते हैं वो वर्किंग एफिशिएंसीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं, लॉजिस्टिक्स में लिए जाते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए लिए जाते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए लिए जाते हैं। ऑपरेशनल डिसीजंस जो होते हैं ये जो है वो आपकी कॉस्ट कटिंग करते हैं और बहुत रूटीन होते हैं, टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। देर इज़ नथिंग स्पेशल इन दिस चैप्टर। बहुत इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आने वाले यूनिट्स में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ी जाएंगी, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, तो इसको पहले यूनिट को इतना ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू।